नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज सिविलाइजेशन स्टोरीज की जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, आज उसका ये तीसरा एपिसोड है। इससे पहले के दो भागों में मैंने आपको बताया था पितृसत्ता के इतिहास के बारे में, भारत में कहाँ से आई, और भारत का पशु प्रेम के बारे में। आप इन्हें हमारे चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक भी अटैच है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिलीवर्स पर, मानने वाले, जो आपने सुना होगा बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। कुछ साल पहले वेस्टवर्ल्ड नाम से एक अमेरिकन टीवी सीरीज आई थी, HBO पर ही आई थी, जिसमें इंसानी शक्ल वाले रोबोट्स को दिखाया गया है। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि रोबोट्स को लगने लगता है कि वही असली इंसान है, जबकि असल में वो सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स थे। और जब इसका पता जिस दिन उन रोबोट्स को चलता है, वो एकदम हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। इस फिल्म को जब बनाने वाले जोनाथन नोलान हैं, जो इस फिल्म को जिन्होंने बनाया है, वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि बचपन में अपने आसपास के लोगों के फिल्म के सस्पेंस को स्पॉइल करने वाले शरारती बच्चे जोनाथन नोलान हुआ करते थे। वो खुद के बारे में ऐसा कह रहे थे। ऐसा ही कुछ सरप्राइजिंग वेस्टवर्ल्ड नाम की इस टीवी सीरीज में है। अमेरिकन ड्रामा है, आप लोग उसे देख सकते हैं। एकदम डायस्टोपियन समाज की अवधारणा इस फिल्म में है, इस टीवी सीरीज में है। यानी कुछ वेस्टवर्ल्ड टीवी सीरीज में कुछ कुछ ऐसा दिखाया गया है, एक ऐसी दुनिया के बारे में बात की गई है जहां पूरा रोबोटिक एनवायरनमेंट है। उन्हें जो कुछ भी बताया जाता था कि दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है, जिस तरह से उन्हें फीड कर दिया जाता था, वो उसको उसी तरह से समझते थे, और बाहर के जो लोग थे वो उसके मजे लेते थे। एक किस्म का अम्यूजमेंट पार्क था जहाँ पर मशीनें हैं, बाहर के लोग आते जाते हैं वहाँ पर, और अपने सपनों को जीने के लिए वहाँ पर जाते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जिस ख्वाब को रियलिटी में नहीं जी पाते हैं, उसको पूरा करने के लिए उस पार्क में हो जाते हैं। और हर बार उन लोगों की याददाश्त को भी मिटा दिया जाता था। उस काल्पनिक दुनिया में रोबोट्स को ये मानने का दबाव बनाया जाता था कि उन्हें जो कुछ भी बताया जा रहा है, सिर्फ उसी पर उन्हें यकीन करना है। लेकिन धीरे धीरे रोबोट्स का कंसाइंस जागने लगता है, रोबोट सोचना शुरू करने लगते हैं, और उन्हें पता लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यानी अज्ञानता और ना जानना। अज्ञानता असल में वो अंधकार है जिसमें आप वो चीज़ मानकर बैठ जाते हैं, किसी एक चीज़ पर यकीन कर लेंगे, और फिर आपको उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा आपको बाकी सब कुछ भी, जो कुछ बताया जाएगा, वो एकदम मिथ्या लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो आप मान बैठे हैं, आपने बिलीव कर लिया उस एक चीज़ पर। यदि आप किसी रस्सी को सांप मानकर बैठ जाते हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत आकर के आपको नहीं बता सकती कि ये सांप नहीं बल्कि ये रस्सी ही है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा मान लिया उस रस्सी के बारे में, आपने अपना दिमाग ऐसा बना लिया उसके बारे में। इसके लिए आवश्यकता होती है कि इंसान की छह इंद्रियां जब तक जागृत अवस्था में न हो, ऐसे इंसान को कहा जाता है बिलीवर, यानी मानने वाला। और जब आप अपने सत्य की तलाश में निकलते हैं, अपने हिस्से का सत्य जब आप तलाशने निकलते हैं, तो आप कहलाते हैं सीकर, यानी खोजने वाला, तलाश करने वाला। अब ये बिलीवर्स की कहानी शुरू होती है पश्चिमी देशों से, जो मान लेना किसी चीज़ में, एक बिलीव, सेट ऑफ पैटर्न अपना डेवलप कर लेना। क्योंकि दुनिया में बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की जंग में तो पश्चिमी देश ही सबसे ज़्यादा शामिल रहे हैं। पश्चिमी देशों ने आपको हमेशा एक बिलीवर बनने पर ही जोर दिया है, इस बात पर कि आप मानिए और भरोसा करते रहिए। ऐसा जब आपसे कहा जाता है, तो आपको सच से थोड़ा सा और दूर कर दिया जाता है। आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप सच को तलाशिए, नहीं, वो आपसे कहेंगे कि भरोसा रखिए, बिलीव कीजिए इस चीज़ पर। कभी आपसे किसी किताब पर भरोसा करने को कहा जाएगा, कभी किसी अनजान सी चीज़ या ऊर्जा पर भरोसा करने के लिए कहा जाएगा, और आप बन जाएंगे बिलीवर। और ऐसा करके आपको इमेजिनेशन पर लगा दिया जाता है एकदम पूर्ण विराम। आपको सोचने से ही रोक दिया जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि आसमान है, आसमान का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन हमारी आंखों ने हमारे मस्तिष्क तक यही संदेश दिया होता है कि ये ब्लू है, यानी नीला, और हम भी मान लेते हैं कि नीला है। आप जिस चेयर पर बैठे हुए हैं वो भी निरंतर मोशन कर रहे कणों से हैं, लेकिन आपको वो सॉलिड महसूस होती है। विज्ञान ने जितनी भी खोजें की, वो एक आम मस्तिष्क की सीमाओं को पार करने के बाद ही संभव हो सका है, जब वो एक सेट ऑफ पैटर्न से बाहर निकल करके उसके बारे में आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करता है। बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, हम बात करते हैं पश्चिम की। पश्चिम में हमेशा कहा गया है कि इस एक चीज पर बिलीव करो या यकीन अपना इस पर विकसित किया जाए, जबकि हिंदू हमेशा से बाय डिफॉल्ट सीकर रहे हैं, खोजी किस्म के, खोजी प्रवृत्ति उनकी रही है। हिंदू परम शक्ति की खोज में रहा है। जब भारत में वेद लिखे जा रहे थे, जब हम ज्ञान की खोज में थे और अपनी क्रिएटिविटी और कल्पनाशीलता के चरम पर थे, उस समय यूरोप में सेल्टिक और गॉल जनजाति थी, जो आपस में ही एक दूसरे से पत्थरों और डंडों से लड़ मर रहे थे। ऐसा करके अपना पेट पाल रहे थे। यही वजह भी है कि पश्चिम कभी भी उस तरह से विकसित हो ही नहीं पाया।
वो बिलीवर्स थे और उन्होंने खुद की सामूहिक सोच को सीमित रखा, जबकि हम लोग भारतीय हिंदू सभ्यता के लोग उस वक्त ब्रह्म की तलाश में थे, जबकि पश्चिमी देश माया या डिल्यूजन में रहना पसंद करते हैं। मानवों की प्रवृत्ति होती है कि वो जादू से सम्मोहित हो जाते हैं, आप उनको भ्रमित कीजिए, वो उससे सम्मोहित होते रहते हैं और इस तरह से आभासी चीज़ों में बंद कर रह जाते हैं, जबकि लिबरेशन के लिए इंसान के लिए ज्ञान या नॉलेज का होना बेहद आवश्यक होता है कि अगर उसे मुक्ति चाहिए तो उसे नॉलेज होना उसके लिए ज़रूरी है, तभी हम उस जादू या डिल्यूजन के पीछे के सच को भी जान पाते हैं। अब आते हैं माया पर। माया और मोह भौतिकतावादी यानी मैटेरियलिज्म में बंधे हुए लोग हैं और इंसान इस जाल में ना फंसे इसके लिए हम हमेशा सीकर बनकर ही रहते हैं। इसलिए हम अपनी तलाश और आस्था को मनुष्य हो गया, प्रकृति हो गया, पशु हो गया, पहाड़ों हो गए, उनमें हम तलाश करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। अब फर्क आता है सीकर्स और बिलीवर्स का। इसके बारे में आज सदगुरु उनको जानते होंगे, तो उन्होंने भी एक बार कहा था कि हिंदू कभी किसी बंधन में रहे ही नहीं, हमारी प्रवृत्ति हमेशा तलाशने की रही है, सीकर्स वाली रही है। जानने की चॉइस हमारे भीतर हमेशा से ही रही है, चीज़ों को तलाशने की, अपने सत्य तक पहुंचने की। वो कहते हैं कि पश्चिमी लोग हमेशा एक जैसे रोबोट की तरह ही एक सेट पैटर्न वाले लोग नजर आते थे, लेकिन जब वो भारत आए तो उन्होंने यहाँ पे विविधता देखी। मेरा पड़ोसी मुझसे थोड़ा सा अलग है, उसका पड़ोसी उससे थोड़ा सा अलग है, 100 लोग, 100 किस्म की बातें, 100 किस्म की विचारधारा, 100 किस्म की सोच, उतनी ही भाषाएं, उतनी ही खाने पकाने के तरीके, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सब एक राष्ट्र के रूप में कैसे रहते हैं? क्योंकि भारत सीकर्स का देश है, ना कि बिलीवर्स का देश। हमारी अंतिम खोज लिबरेशन है, यानी मुक्ति। हमें गॉड या फिर कोई जन्नत का भी ख्वाब नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ मुक्ति और मोक्ष यानी लिबरेशन ही भारतीयों का एक अंतिम सत्य रहा है। हर किसी को अगर पहुंचना है तो उसका सत्य मोक्ष है, ना कि भौतिकतावाद या मेटेरियलिज्म, जो मैंने आपको पहले भी बताया। Because this was the only nation which was a land of seekers, not a land of believers. पश्चिम आज डेमोक्रेसी के नारे लगा रहा है, कोई कुछ डींगे मार रहा है तो कोई कुछ डींगे मार रहा है, जबकि उन सभी का अंतिम लक्ष्य अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्वर्ग की प्राप्ति है। स्वर्ग यानी एक भौतिकतावाद से भरा हुआ एक ऐशो आराम की जिंदगी, पूरी तरह से ऐसा ऐशो आराम लग्जरी जिस लाइफ में हो। आप उन लोगों को देखिए ना जो शरीर पर बम बांध करके फूट जाते हैं, वो ज़ॉम्बीज, उनके अरमान देखिए, मतलब मर भी रहे हैं तो 72 हूरों के ख्वाब में मर रहे हैं। मरने के बाद उन्हें उनकी किताबें यकीन दिलाती हैं कि इस दुनिया में जो तुम हासिल नहीं कर पाए, जो तुम्हें इस दुनिया में नहीं मिल सकता था, वो तुमको वहां मिलने जा रहा है। शायरी भी करते हैं तो वो हूरों पे करते हैं, कहाँ ले जाऊं दिल दोनों जहां में सख्त मुश्किल, यहाँ परियों का डेरा वहाँ हूरों की महफिल। ये सब उनकी, ये बिलीवर्स की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हिंदुओं की आस्था में ना ही हूरों का ख्वाब दिखाया जाता है और ना ही किसी मटेरियलिज्म के लिए उन्हें बिलीव करने को कहा जाता है। हमारे धर्म का एक लक्ष्य है मोक्ष यानी लिबरेशन, आज़ादी, जन्म मृत्यु के काल चक्र से आज़ादी, वैकुंठ की प्राप्ति, ताकि जन्म और मृत्यु के लफड़े से ही आदमी दूर हो जाए। यही फर्क होता है बिलीवर्स और सीकर्स में, यानी यकीन करने वालों में और अपना सत्य खुद तलाशने वालों में। इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए हम जीवों की भी उपासना करते हैं। हमारी संस्कृति ना ही किसी पर आक्रमण की रही है और ना ही हमने इसी वजह से किसी का उत्पीड़न किया है। आज का एपिसोड आपको हमें कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। पिछले एपिसोड आप हमारे ये चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं सिविलाइजेशन स्टोरीज। इसमें आज ये तीसरा एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। देखते रहिए द पैम्फलेट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके इस संदेश को अधिक से अधिक पहुंचने में इसकी मदद कीजिए। धन्यवाद।